दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर जनता के बीच पहुंचे भावी प्रत्याशी। राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं। नगर निगम चुनाव अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होने की संभावना है, जिसको देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि मार्च के पहले सप्ताह में राज्य चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर सकता है। अधिसूचना से पहले ही कार्यकर्ता पार्टी के बड़े नेताओं की नजरों में आना चाहते हैं, जिसके लिए कार्यकर्ता पदयात्रा समारोह पर रैली का आयोजन कर रहे हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर विधानसभा के किशन कुंज इलाके में आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों जानवी गंगवानी ने प्रचार शुरू कर दिया है। वार्ड नंबर 13 से आम आदमी पार्टी से संभावित प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंचकर वोट की अपील कर रही है। किशन कुंज इलाके में हर वार्ड में आम आदमी पार्टी से संभावित प्रत्याशियों ने जोर शोर से जनता के बीच जाकर अपना अपना प्रचार शुरू कर दिया है। वार्ड 13 से आज आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी समर्थकों के साथ लोगों के बीच पहुंचे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील करी। राजधानी दिल्ली में पूरी तरीके से चुनावी माहौल गर्मा चुका है। चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। चुनाव के ऐलान से पहले ही अपना प्रचार शुरू कर दिया और जनता के बीच जाकर वोट मांगे। आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी का कहना है कि जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में हर क्षेत्र में काम किया है, उसी तरीके से एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को लेकर आए, जिससे एमसीडी में हो रहे भ्रष्टाचार को भी खत्म किया जा सके और दिल्ली को साफ और सुंदर बनाया जा सके। जो दावे आप कार्यकर्ताओं की तरफ से किए जा रहे हैं, उसमें कितना दम है ये तो चुनाव के समय में ही साफ हो पाएगा। लेकिन चुनावी प्रचार में आम आदमी पार्टी बाकी अन्य राजनीतिक पार्टियों से आगे ही दिखाई दे रही है। देखिए, क्षेत्र के लिए तो अभी बहुत सारे काम होने हैं। पार्टी अगर चुनाव लड़ने का मौका देती है, प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो मेरी सबसे पहली कोशिश तो ये होगी कि एमसीडी की डेफिनेशन लोगों की नज़रों में हम बदलें। पार्षदों का जो काम होता है वो आपका जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र तक का सारा काम पार्षदों के अंडर में आता है। गलियां, नालियां, सफाई, कूड़ा, तो ये सारी की सारी चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है, उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो उस तरीके से काफ़ी सारे काम हैं जो करने हैं। इससे पहले भी निगम चुनाव जिससे बीजेपी है 15 साल से है। हाँ जी, क्या लगता है इस बार जनता कुछ बदलाव चाहती है निगम में? पूरी की पूरी जनता, पूरी दिल्ली इस टाइम पे त्रस्त है। भाजपा के 15 साल बिल्कुल रुला देने वाले 15 साल थे। आप आज की डेट में दिल्ली में कहीं 3 एंट्रीज हैं, तीनों में से किसी भी एंट्री से आप एंट्री करो, आप एमसीडी का टोल टैक्स देते हो जब आते हो, और आपको आते के साथ ही उसी एमसीडी के बनाए हुए कूड़े के इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, जिनकी हाइट आज की डेट में ताजमहल से भी ऊपर जा सकती है। इससे ज़्यादा शर्म की बात किसी दिल्ली वासी के लिए क्या होगी? ये भी दावा एमसीडी में अभी भी दावा किया जा रहा है कि जो भी कर्मचारी रहते हैं, काम करते हैं, उनको वेतन नहीं मिल पाता समय से। हाँ जी, आप लोग आम आदमी पार्टी को इल्जाम ये लगता है कि दिल्ली सरकार हमें पैसा नहीं देती, तो इस बार अगर एमसीडी में आप आते तो क्या ये कर्मचारी जो सुविधा कैसे रहेगा? पहली चीज तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा कि दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी, तो कोई दोषारोपण करने के लिए नहीं होगा। कोई यहाँ दोषारोपण करने की वजह ही नहीं रह जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा है ही नहीं कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती, ये इन लोगों की ना नीयत है। इन लोगों की जो नीयत है ना, वो बड़ी गंदी है सर। ये लोग, एक बेचारा मजदूर आप देखो, कोई बेचारा झाड़ू वाला आता है, कोई कूड़ा उठाने वाला आता है, बेचारा साफ सफाई रखता है आपके क्षेत्र में, 4-4 महीने, 5-5 महीने अगर उसे वेतन नहीं मिल रहा, उसके बच्चे हैं, बीवी है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, कैसे करेगा वो पूरी? और ये प्रॉब्लम दिल्ली सरकार के उनके साथ तो नहीं हो रही है। इनको जितना मर्जी पैसा दे, लोग हैं इतने भ्रष्टाचारी लोग हैं, मतलब ये लोग ना बिल्कुल किसी के लिए काम करने को राजी नहीं है। जो इन पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट लोग हैं, ये उनके लिए भी काम करने को राजी नहीं है। जी, अगर टिकट आपको देती है, क्षेत्र में आप इसे घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, इनकी क्या क्या मूलभूत सुविधा रहेगी? मूलभूत सुविधाएं देखिए सर, एमसीडी से, पार्षद से यही होती है कि जब आपका, अगर कोई इंसान अपने किसी काम के लिए आपको फ़ोन कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप फ़ोन उठाएं। अगर आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं तो आगे इंसान आपसे क्या ही बात करेगा। तो सबसे पहले तो आप अपनी जनता के कंटिन्यू टच में रहिए। लोगों ने आपको चुना है पैसा कमाने के लिए या उगाही करने के लिए नहीं चुना है, लोगों ने आपसे अपने काम करवाने के लिए चुना है। उसके अलावा कूड़े की है जो जिम्मेदारी मेन, क्योंकि लोग आपको किस लिए फ़ोन करते हैं? या तो जब आप अपने लोगों को उनके पास पैसा लेने के लिए भेज देते हो, लोग आपको तब फ़ोन करते हैं।
वरना लोग आपको फ़ोन करते हैं कि जी यहाँ गंदगी है, यहाँ कूड़ा है, या ये परेशानी है, या पार्किंग का इशू है। तो मेन जो चीज़ है वो है जनता से कंटिन्यू टच में रहना, उनके घर जाना, उनके सुख दुख में उनसे मिलना, उनसे बात करना, एक परिवार की तरह लोगों को ट्रीट करना। चुनाव होते हैं, आप जाते हो, गले में पड़ जाते हो, जैसे ही चुनाव खत्म होता है आप दिखते भी नहीं हो। तो ये शर्म की बात है आप लोगों के लिए, इसीलिए आज आप लोगों को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो इस बार क्या कितने एमसीडी में तीनों निगमों में क्या आम आदमी फुल बहुमत से सरकार बनाएगी इस बार? मुझे तो लगता है सर बनाएगी, क्योंकि बहुत परेशान है सर, बहुत ज़्यादा परेशान है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।